पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है जो कि सर्वाइव करती है विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करता है। इसमें क्या होता है? सेल वॉल नहीं होती, कंप्लीट लैक अ सेल वॉल। ठीक है। पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है। कैसी होती है माइकोप्लाज्मा? पैथोजेनिक होती है एनिमल और प्लांट्स में, मतलब कि एनिमल और प्लांट में इन्फेक्शन कॉज कर सकती है माइकोप्लाज्मा। ठीक है। अब हम देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट जो होते हैं आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, मतलब कि जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं वो सारे प्रोटिस्टा में आते हैं। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, मतलब कि ऐसा कोई बहुत वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है किंगडम प्रोटिस्टा की। और इसके जो एग्जाम्पल है वो इम्पॉर्टेंट है। तो कौन कौन से आते हैं? क्राई दी यूज़ माई प्रोडक्ट, यूज़ माई प्रोडक्ट। ठीक है। तो क्राई दी यूज़ माई प्रोडक्ट यानी कि क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड। ठीक है। यूज़ में याद रखिएगा यू फिर एस। ठीक है। ये एस यहाँ पर है मेंशन, और माई प्रोडक्ट मतलब मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ये क्या है? ये एग्जाम्पल हैं। और जो मेंबर होते हैं प्रोटिस्टा के वो प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं प्रोटिस्टा के सारे मेंबर। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्राइजोफाइट्स। तो क्राइजोफाइट्स में क्या इंक्लूड होते हैं? डायटम्स और गोल्डन एल्गी इंक्लूड होती हैं। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स भी कहा जाता है। ठीक है। डायटम्स और गोल्डन एल्गी क्राइजोफाइट्स में आते हैं और ये गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स भी कहा जाता है। तो दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन, यानी कि दोनों ही कंडीशंस में ये प्रेजेंट होते हैं, मरीन वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी। ठीक है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लो आउट पैसिवली, यानी कि पैसिवली यानी कि जहाँ पानी बह रहा होता है, जिस साइड जिस डायरेक्शन को पानी का करंट होता है यानी कि फ्लो होता है पानी का, ये मूव करते हैं, कोई एनर्जी नहीं लगाते, इसलिए यहाँ पर है पैसिव मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए ये फ्लोट पैसिवली। ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इन डायटम्स दे सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, यानी कि सेल वॉल कैसे बनती है? दो शेल्स होते हैं जो ओवरलैप करते हैं और ये एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। किस तरीके से? सोप बॉक्स की तरह, विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। ठीक है। The wall are embedded with silica and thus the wall are indestructible. जो वॉल है उसमें सिलिका एम्बेडेड रहती है और उसकी वजह से वो इंडेस्ट्रक्टिबल होती है और इसका यूज़ करते हैं। द सेल वॉल डिपॉजिट एंड फॉर्म डायटोमेशियस अर्थ। तो ये सेल वॉल डिपॉजिट होती जाएगी और क्या फॉर्म करेगी? डायटोमेशियस अर्थ बना लेगी, जिसका यूज़ कहाँ होता है? यूज होता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप, यानी कि पॉलिशिंग में ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में यूज़ होता है। और जो डायटम होते हैं ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियंस में, यानी कि समुद्रों में जो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं वो कौन से होते हैं? डायटम्स होते हैं। ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स, ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? मोस्टली मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक्स होते हैं। ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट में मोस्टली मरीन और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है। ये कैसे कैसे होते हैं? ये येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन सब कलर के होते हैं, यानी कि दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। तो मतलब कौन सा पिगमेंट उनमें प्रेजेंट है उसके बेसिस पे उनको ये कलर मिलता है। ठीक है। द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोज प्लेट, इसमें स्टिफ सेलुलोज प्लेट होती है ऑन द आउटर सरफेस, इनकी सेल वॉल में, किनकी? डायनोफ्लैजिलेट्स की। मोस्ट ऑफ हैव टू फ्लैजिला, फ्लैजिलेट्स है मतलब कि उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। ज़्यादातर में दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक कैसा लाई करता है? लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है और एक ट्रांसवर्सली लाई करता है। ठीक है। रेड डायनोफ्लैजिलेट के एग्जाम्पल क्या हैं? गोनियोलेक्स, और ये जो है ये रेड टाइड कॉज करता है। ठीक है। कोनियोलेक्स रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल है, यानी कि ये रेड कलर का पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होगा और ये क्या कॉज करेगा? रेड डाइड कॉज करेगा। ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।